उनमें से मैंने आपकी बातें भी सुनी आंसर्स, उसमें से मैंने एक चीज उसमें निकल के आई है, वो ये है कि जब आपने कहा हम कहते हैं कि एक आदमी मर जाता है, हम कहते हैं वो धरती छोड़ के चला गया, लेकिन उसकी कॉन्शियसनेस में से धरती गई। एग्जैक्टली। तो क्या उसकी कॉन्शियस से ये जगत डिसअपियर हो गया। नॉट ओनली धरती, सारे चांद सितारे, सारी गैलेक्सीज डिसअपियर हो गई। बिल्कुल। तो इसका मतलब है कि जो मैं जागृत हूँ इस समय आपसे बात कर रही हूँ, मेरी धरती में आपका एक एस्पेक्ट है जिससे मैं मिल रही हूँ। एग्जैक्टली। तो मेरी धरती में मैंने क्रिएट किया कि सरकार वैक्सीनेशन लगा रही है, अब इससे मुझे डर लग रहा है, तो मैं उनको और एनर्जी दे रही हूँ कि भाई लगाओ। एग्जैक्टली। अगर आप डर की एनर्जी में हो तो और एनर्जी दे रहे हो, अगर आपकी एनर्जी शिफ्ट हो गई कि मैं इससे मुक्त होना चाहती हूँ, तो आप इस एनर्जी में आ गए। बिल्कुल, आपने बहुत परफेक्ट समझा है। और आपने एक और बात भी कही, अब ये भी इसमें ही आ रही है कि हम एक प्रोजेक्टिंग मशीन है। लास्ट टाइम आपने बोला था कि हम एक प्रोजेक्टिंग मशीन है, हमारे अंदर की चेतना हमारे बाहर के जगत का हमारी अंदर की चेतना ही हमारे बाहर की जगत में प्रकट हो रही है। तो मेरा डर, ऐसी सरकार हमेशा लाता रहेगा जो कभी वैक्सीनेशन लगा देंगे, कभी वायरस बना देंगे। जो आपने इतनी परफेक्ट समझा है, इस प्रश्न के लिए सबको तालियां बजानी चाहिए। यही अंडरस्टैंडिंग है, बस यही बताने के लिए मैं बोलता रहता हूँ। थैंक यू। और सर, लेकिन वो ये रहा है जो मैंने लेडीज की भी सबकी बातों से, एक मैम है उनके बच्चे, मेरे भी बच्चे, एक एज अ मदर मैंने ये पाया कि हम एज अ मदर ये डरते हैं और डराया जाता है कि अगर पढ़ेंगे नहीं बच्चे तो करियर नहीं बनेगा। अब इसी बात को मैं सोचती जा रही हूँ कि अरे ये तो मेरा डर है और ये सच हो जाएगा क्योंकि मैं एनर्जी देती हूँ। exactly. और लेडीज भी एनर्जी दे रही हैं। घंटे खेलना चाहिए, वो एक बंद कमरे में कैद होके कॉपी पे ए लिख रहा है, और ये कॉन्शियसनेस को दबाने का प्रोजेक्ट था, और हम क्रिएट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम डर के मारे ये कर रहे हैं। पर क्योंकि डर के मारे कर रहे हैं, सामने शीशे पे लिखा है डरो डरो डरो, और हम वो देख के डर रहे हैं, लेकिन लिखने वाले तो हम खुद हैं यहाँ। ये तो सब मतलब ये ऐसे गोल गोल घूम रहा है। That is the viscous circle. ये विस्कस सर्किल घूमता रहा था, अब ये स्टॉप हुआ, जहां से रिवर्स हो रहा है। अब तक ये बहुत तेजी से घूम रहा था, धीरे धीरे स्टॉप हुआ, अब घूमना शुरू हो गया रिवर्स में। अब आप सर हमें समझा रहे हैं, आपने हमारी चेतना का विकास किया। अब इतने लोग जो ये सुन रहे हैं और आगे भी जो ये वीडियोस को देखेंगे, एटलीस्ट उनके पास एक लाइट आई ये समझ पाने की कि अरे ये ऐसे हो रहा है, इसका टेक्निकलिटी ये है। अगर कोई मशीनरी समझ आ जाए तो उसे यूज करना थोड़ा इजी हो जाएगा। तो सर इसमें सिर्फ मेरा एक और क्वेश्चन है, आपने भागवत गीता की भी बात की। सर मैं ये सोच रही हूँ कहीं ऐसा तो नहीं कि भागवत गीता और ये सारी डीटीज जो आए, ये भी कहीं ये मैट्रिक्स का रोल ही तो नहीं कि हम रिलीजन में ही लगे रहें और किताबें ही पढ़ते रहें। ये सारा कुछ मैट्रिक्स है। अधिकांश लोग, जब मैं कहता हूँ मैट्रिक्स, तो वो सोचते हैं कि जो खराब खराब चीज है वो मैट्रिक्स है, और जो अच्छी अच्छी है, आश्रम, एनलाइटेंड बीइंग, ये सारा जगत जब अंदर से प्रोजेक्ट हो रहा है, तो फिर क्या चीज इसके बाहर है? शास्त्र, आपका कॉन्सेप्ट गॉड का, और आपके बनाए हुए डेइटीज, सब इसी के अंदर है। और ये इंटेंशनली बनाए गए कि लोग डिवाइड एंड रूल करके लड़ते रहे, अपने आप को सर्वश्रेष्ठ साबित करते रहे कि मेरा डेटी तुम्हारे से बड़ा है, मेरी टीचिंग तुम्हारे से बड़ी है। बस उसके अंदर कुछ सत्य हैं, जो सत्य थे वो समय के साथ मैनिपुलेट हो गए। इसके अंदर से जो जेम है उसको निकालने के लिए कॉन्शियसनेस चाहिए। अगर कॉन्शियसनेस होगी तो समझ जाएगी इसमें ये सच था, ये मैनिपुलेशन है। बिल्कुल सर, जैसे हमें पुराने जमाने में, मतलब पुराना जमाना ही फील हो रहा है अब तो, कि मंत्र जप करते थे बहुत, तो अब मंत्र जप के साथ कोई रेजोनेंस ही नहीं लग रही है, बिल्कुल महसूस ही नहीं हो रहा मंत्र जप की। अभी तो आप ये सोचो
कि मैं जो कहता हूँ, इसुमी जी कहती हैं कि क्रिया जो इतनी पवित्र टेक्निक है, इसकी सिग्निफिकेंस भी असेंशन तक है। असेंड करने तक की कॉन्शियसनेस बढ़ाने के लिए इसकी सिग्निफिकेंस है, उसके बाद ये भी डिस्फंक्शनल हो जाएगी। जब असेंड ही हो गए तो इसकी भी सिग्निफिकेंस खत्म हो गई। लेकिन अभी एक सिस्टम है, उस सिस्टम में हायरार्कीज हैं और बहुत स्लो तरीके से दी जा रही है। 200 साल पहले सिस्टम था, तब ये था कि जल्दी जल्दी दी गई या पता नहीं, अब ऐसा एक ऑर्गेनाइजेशन बन गई बड़ी, उसमें 3 साल तक फर्स्ट क्रिया करो, फिर सेकंड क्रिया, फिर ऐसे धीरे धीरे मिलती है। वो ऐसा मानती है, मैं भी ऐसा मानता हूँ कि समय के साथ इस समय अगर ना मिली तो यूजलेस है। सारा सिस्टम है कंप्लीट। आपकी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, ये अंडरस्टैंडिंग आपको मुक्त कर देगी। आपको कोई बांध नहीं सकता, मैं गारंटी से करता हूं, क्योंकि आपको इसका सारांश समझ में आ गया। जिसको भी समझ में आ गया उसको मैट्रिक मान नहीं सकती, इम्पॉसिबल है। सर खुशी का वाइब्रेशन हम अंदर से ही तो क्रिएट करते हैं, और ये हमारे साथ हर पल, हमारे साथ हर एक क्षण में हमें चॉइस नहीं तो आना है, बस इतना ही है। जब आप जान जाते हो, जब आपने जान लिया कि मेरा प्रोजेक्टर है, फिर देयर इज नो चॉइस। देन यू सी, इफ यू आर चूजिंग दिस वन गिव मी हैप्पीनेस, ये मुझे सफरिंग देता है, देन यू हैव नॉट अंडरस्टूड द प्रोजेक्टर। तब आपने इंटेलेक्चुअल समझ लिया, लेकिन प्रैक्टिस में आने में थोड़ा समय लगेगा। जब पूरा ही प्रोजेक्टर है तो फिर क्या चीज आपको हैप्पीनेस देगी? और अगर वो हैप्पीनेस नहीं दे रही तो आप प्रोजेक्टर क्यों नहीं बदल रहे? सी, then that is the point. थ्योरी, और उस थ्योरी को अडॉप्ट करने में जब ये इस्टेब्लिश हो जाएगी ये कॉन्शियसनेस, then there is always happiness. There is always happiness because you create only happiness. And that is the new consciousness, where you are always in place. बहुत अच्छा क्वेश्चन होगा, लोग पूछते हैं कि हम बाद में करेंगे क्या जब नौकरी नहीं है, पैसे का संघर्ष नहीं करना। अभी हम बच्चों को मार मार के पढ़ाते हैं कि पढ़ बेटा, नहीं तो नौकरी करनी पड़ेगी। बाद में क्या करेंगे? When you experience the bliss, then you need not to do anything because you are always in bliss. लेकिन सर जो हमारा प्रकट होगा, अभी जो रियलिटी है, कॉन्शियसनेस ही उसे प्रोजेक्ट कर रही है। लेकिन अभी की कॉन्शियसनेस में कहीं ना कहीं ऐसे लोगों के एस्पेक्ट हैं जो लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि आप जो बोल रहे हो वो दिख क्यों नहीं रहा, आप जो बोल रहे हो वो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का आप भी हिस्सा हो। कलेक्टिव में चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन पूरी तरह कलेक्टिव नहीं बदला। अभी इंडिविजुअल बदल रहे हैं और ये कलेक्टिव को बदलते हैं, फिर इसका असर यहाँ पे आता है, ये एक्सपोनेंशियल होने वाला है। सर मैं समझ गई आपकी बात। ये वही बात होगी कि मेरी चेतना में धरती है और सारा ब्रह्मांड है, तो मेरी चेतना में आ रहा है, बाकियों की भी आ रहा है, कलेक्टिव में हो जाएगा अब। सर और इसीलिए मैं कहता हूँ कि जब मैं ये कहता हूँ उसका सबसे ज्यादा विरोध होता है, वो ध्यान नहीं करता। मैं कहता हूँ पूरी धरती असेंड करेगी। जब आप असेंड करके तो फिर जो भी जिस युग में आप आ जाओगे वहां पे सारे ही वही होंगे, बिकॉज क्योंकि आपका जगत का प्रोजेक्शन बदल जाएगा, तो सारे असेंड हो गए। सर ये उनके एस्पेक्ट्स हैं या उनका रियल में सोल का वो है? क्या क्वेश्चन नहीं समझ आया? जैसे एक मुझे मेरी पर्सनल फीलिंग है, मुझे इसकी सच्चाई नहीं पता, बट मुझे ऐसा लगता है कि हर सुबह जब मैं सो के उठती हूँ तो मैं सेम धरती पे नहीं उठती, या शायद कई ज्यादा धरतियां हैं और कई ज्यादा मैं हूँ, ऐसा मेरा महसूस करती हूँ। मेरे पास इसका कोई वो नहीं है। और कई ज्यादा मैं ही कई बार हूँ और मेरे बच्चे भी कई हैं, अलग अलग ऐसे हैं हम लोग अर्थ पे, और हम लोग ऐसे असेंड कर रहे हैं। अगर मैं उनको अपनी रियलिटी में रखना चाह रही हूँ तो वो रहेंगे, क्योंकि मेरी कॉन्शियसनेस उनको प्रोजेक्ट कर रही है, मैं उनको बांधे हुए हूँ कहीं ना कहीं। तो ऐसा लगता है कि समझ से बाहर है, बट पता नहीं, मुझे बताना भी नहीं आ रहा एक्चुअली। ये सारी बातें लॉजिकल माइंड के बियॉन्ड की चीजें हैं। लॉजिकल माइंड की लिमिटेशंस हैं। 4% अभी न्यूरॉन्स की कैपेसिटी हुई है, 4%। तो इस 4% को कॉम्प्रिहेंड करने की कोशिश करता है, सारी बातें नहीं कर पा रहा, बट मैंने जो बातें आपको भविष्य में प्रकट होनी है, पहले उसका बीज पड़ता है। तो आपके अंदर मल्टी डायमेंशनलिटी को समझने का बीज पड़ रहा है। You are a multi-dimensional being. You are in different dimensions simultaneously, and anyhow आप लेकिन अभी comprehend नहीं कर पा रहे। आने वाले समय में ये भी जब बीज पड़ गया तो इसका भी फल आएगा।
Right, sir. Thank you Okay, so जी. much. Thank you. All the best. Thank you.